ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। इतना बड़ा अपशकुन हो गया है ये। वसुधा! चंद्रिका जी, मैंने आपको पहले ही सावधान किया था। ये अति महत्वपूर्ण पूजा निर्विघ्न संपन्न होनी चाहिए थी, नहीं तो इसका प्रयोजन पूरा नहीं होगा। इसके बावजूद ये घोर अपशकुन हुआ। अब तो ईश्वरी रक्षा करें तो करें, क्योंकि देव के सर से जिस संकट को टालने के लिए आप ये पूजा करवा रही थी, अब तो वो संकट आकर ही रहेगा। सबसे बड़ा संकट तो यो नौकरानी है गुरुजी। यो काम बनावे है कम और बिगाड़े है ज्यादा। पर के किया जावे, हमारे भाभी सा ने इस नौकरानी पर इतना विश्वास है कि इतने बड़े अनुष्ठान पर भी बुला लिया इसे। लेकिन यो देव के माथे पर काल बन के छा गई। एक मिनट काकी साहब, ये आप क्या कह रही हैं? जो हुआ उसमें वसु की कोई गलती नहीं है। चावल में से मूर्ति का फिसलना नॉर्मल है। देव, वसुधा के हाथों इतने महत्वपूर्ण पूजा में बाधा आना नॉर्मल नहीं है, अशुभ है, अपशगुन है। ये पूजा बहुत ही खास थी, ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए थी, तो उसकी लापरवाही की तरफदारी मत करो तुम। और वसुधा, तुम्हें तो इस पूजा के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से पता था ना, तो अनजाने में भी तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? सब वसु तो बस। चुप, कुछ नहीं बोलोगे तुम। हम जानते हैं कि वसुधा ने देव की जान बचाई है। हम पर इस घर पर बहुत एहसान है वसुधा के, पर इसका मतलब ये नहीं कि इतनी बड़ी गलती हम नजरअंदाज कर दें। भाभी साहब, बुरा मत मानिए, हाँ, लेकिन आप ही ने इस नौकरानी को कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। और अब देखिए, हमारे देव की जान पर जो संकट है उसे दुगना कर दिया इसने। सारिका, हमने खुद देखा कि तुमने कैसे धक्का मारा वसुधा को और उसका हाथ फिसला। इसलिए जितनी गलती उसकी है उतनी ही तुम्हारी है, और तुम्हें भी उतनी ही सजा मिलेगी। मासा प्लीज आप शांत हो जाइए, नहीं तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। प्लीज गुरुजी, जो होना था वो हो गया, अब आगे क्या कर सकते हैं उसका रास्ता दिखाइए। किसी को दोष देने से अब कोई फायदा नहीं होगा। जो होना था वो तो हुआ। ये लड़की तो मात्र एक माध्यम थी। अब हम क्या करें गुरुजी? कोई तो मार्ग सुझाइए। जब तक सुरक्षा कवच नहीं मिलती, हम अपने देव की कैसे रक्षा करें? इस मूर्ति की स्थापना अब नहीं हो सकती, क्योंकि प्रतिष्ठान खंडित हो चुका है। इसलिए इस मूर्ति को अब मैं वापस अपने साथ ले जा रहा हूँ। मुझे कुछ समय दीजिए। ग्रह नक्षत्र के अनुसार एक अच्छा समय देखकर बाद में कुछ उपाय बताते हैं। हमें इंतजार रहेगा। हनुमंत जी हुकुम। गुरुजी को मंदिर पहुंचा कर आओ, और देव तुम भी साथ जाओ। जी मासा। देवियों को, मारे को माफ। मारे को डांटना तो भाभी सा की आदत है, पर इस नौकरानी की तो खटिया ही खड़ी कर दी इन्होंने। मजा आ गया मारे को। हे माता माई, ये अपशगुन क्यों करवा दिया आपने हमारे हाथों से? गुरुजी माफ कीजिएगा, ऐसे जाते समय टोकते नहीं है, पर गुरुजी मेरे मन में ना तरह तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। आप आज्ञा देंगे तो मैं पूछूं? अवश्य।